अस्सलाम वालेकुम। आप सबका टेक लांसर्स पे खुश आमदीद। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी मसरूफ़ियत की वजह से, बट डेफिनेटली आप लोग को जैसे कि वादा किया था कि आप लोग को एक नए स्किल पे घर बैठे ऐसा बनाना है कि आप घर बैठ के कोई बिज़नेस सेटअप कर सकें, तो उस वादे को पूरा करते हैं। जैसे कि हम इस सीरीज़ में सीखते आ रहे थे, अगर आप देखें कि आपको ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कैसे करना है दराज़ पे पाकिस्तान में रहते हुए घर बैठ के, ठीक है। और घर बैठ के उसको मुकम्मल तौर पे प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत, मतलब मेहनत तो डेफिनेटली हर चीज़ में करनी पड़ती है, बट द थिंग इज़ आप घर बैठ के कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे सेल आउट कर सकते हैं। आप चाहे आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई और पार्ट टाइम बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई पैसिव इनकम करना चाहते हैं, और आप सब के लिए दराज़ सबसे बेस्ट है। मैंने पीछे की वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है, उसके स्टेप्स बताए हैं कि उस चीज़ को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर अभी इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लाजमी ये वीडियोज़ देखें, ताकि आप दराज़ पे बिज़नेस एक्चुअली करना कैसे है, उस पे क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपको क्या-क्या चीज़ें दरकार हैं, वो चीज़ें आपके बिल्कुल छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं, जिससे आप मुकम्मल तौर पे इसका वर्कफ़्लो सीख जाएँगे कि एक्चुअली आप कैसे कर सकते हैं। अब इस वीडियो में प्योरली हम ये सीखने वाले हैं कि दराज़ पे कौन से प्रोडक्ट्स पे हमें काम करना चाहिए, और एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे ढूँढा जाए। मतलब दराज़ पे काम करने के तरीका स्टार्ट तो कोई भी कर सकता है, बट आप बाकियों से मुख्तलिफ कैसे हो सकते हो कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ढूँढना है जिसकी सेल अच्छी हो, जिसकी डिफरेंट कुछ क्राइटेरिया हैं, उसको मीट करे वो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो काम हम ये करेंगे कि हम अपने पास दराज़ पे आएंगे, ठीक है। और हम यहाँ काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, अगर हम देखें तो इस कैटेगरी से हम कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला दराज़ पे प्रोडक्ट ढूंढने का तरीक़ाकार है, वो क्या है? फ्लैश सेल मेथड, ठीक है। फ्लैश सेल मेथड मतलब आप ये देख रहे हैं, फ्लैश सेल दराज़ के मेन पेज पे ये हर बार कुछ ना कुछ टाइम बाद फ्लैश सेल डेली बेसिस पे कोई ना कोई होती है, ठीक है। तो अगर ये शॉप मोर देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वो तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो दराज़ की फ्लैश सेल का हिस्सा है। अच्छा, फ्लैश सेल के अंदर वही प्रोडक्ट आता है जिसकी सेल ज़्यादा हो, ठीक है। जो दराज़ पे जिसकी सेल ज़्यादा हो तो दराज़ उसको फ्लैश सेल में आने का मौका देता है। इस बात से हमें लबो-लुबाब ये निकला, इस बात से रिज़ल्ट ये निकला कि हमें जो दराज़ पे जो अच्छा प्रोडक्ट होगा वही फ्लैश सेल में आएगा। तो इसका मतलब फ्लैश सेल में जो प्रोडक्ट मौजूद हैं वो हाई डिमांड के प्रोडक्ट हैं, उसको हम उस पे वर्किंग करके हम अच्छा बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा हुआ है। अगर इंटरनेट सही नहीं चल रहा, ज़रा रिफ़्रेश करते हैं ताकि हमें पास रिज़ल्ट्स आ जाए। और अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी डेफिनेटली लोड हो रहा है, ये प्रोडक्ट्स हैं जो अभी इस वक्त डिमांड में हैं, देखें तभी ये फ्लैश सेल में मौजूद है। अच्छा भाई, ठीक है। अगर आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि ये काफ़ी यूनिक सा प्रोडक्ट लग रहा है, कॉम्ब है, ठीक है। और इस तरह के तो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे रेड किलर है, रेड किलर अक्सर आप लोग परेशान होते हैं, घर में चूहे हैं आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसका वाले से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। कहने का मकसद है एनीथिंग इज़ अ प्रोडक्ट, ठीक है। और आप देखें कौन सा प्रोडक्ट अच्छा, आपने ये जज करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके काम का है। फिर आपने ये चेक करना है कि उसकी बेसिकली हमारा गोल ये है कि हमें पहले प्रोडक्ट ऐसा है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है, वो किसी न किसी मसले को हल कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, एक अच्छे प्रोडक्ट की खसूसियत क्या हो सकती है? कुछ बेसिक खसूसियत हैं, वो हम देख लेते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमारे जहन में पहुँच जाए। गुड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात प्राइस रेंज, ठीक है। प्राइस रेंज, अच्छा ये, अच्छा अब आप लोग परेशान होंगे ये क्या तरीकाकार है कि मतलब 200 से 800 के प्राइस रेंज ही क्यों रिकमेंड किया जा रहा है। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा, किसी की किताब में लिखी हुई बात नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड बात है, ठीक है। जब से मैं दराज में इन्वॉल्व हूँ, अगर मैं कुछ पुराने लोगों की केस स्टडीज़ निकालूँ या कुछ लोगों, तो उस हवाले से ये रिकमेंड किया जाता है कि इस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट पे काम किया जाए। रीज़न बता देता हूँ। अब 200 से कम का प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 50-100 का है,
ठीक है। अब उसमें उसके लिए आपको उसकी सेल बहुत ज़्यादा चाहिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए। मतलब अगर आप बात करें कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 50 रुपए का आप सेल करते हो, तो उसमें आपको हार्डली हार्डली 10 रुपये बचता होगा, एक अजम्पशन बना रहा हूँ। अब उसके आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा सेल करने पड़ेंगे, तब आप अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, तभी ज़्यादा सस्ते प्रोडक्ट पे नहीं बोला जाता। अच्छा, अब बोलेंगे फिर ज़्यादा महंगे पे क्यों नहीं बोल रहे? ज़्यादा महंगे पे रिकमेंड इसलिए नहीं किया जाता, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है तो 2-3 हज़ार का है और आप ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और फिर वो प्रोडक्ट रिटर्न आता है। देखिए दराज पे पाकिस्तानी मार्केट है, लोगों कस्टमर के रिटर्न्स आते हैं, आपको मेंटली इस बात के लिए रेडी रहना है। रिटर्न्स का मतलब ये होता है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाता है, कस्टमर को नहीं पसंद है, कस्टमर वापस दे देता है। बस इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज कस्टमर वापस कर देता है, तो उसका रेशो है ज़्यादा। तो अब वो ऐसा प्रोडक्ट हो जो 2-3 हज़ार रुपये का है और आप उसको सेल करते हो और कस्टमर की तरफ से वो रिटर्न आ जाता है, ठीक है, और रास्ते में लॉजिस्टिक्स में कहीं किसी जगह पे वो ख़राब हो जाता है, उस प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचता है, तो अल्टीमेटली आपका जो आपके पूरा प्रोडक्ट खराब होगा, जो 2-3 हज़ार का होगा, आपकी पूरी बचत खा जाएगा इतने सारे प्रोडक्ट्स की। तो अल्टीमेटली 200 से 800 वाली रेंज काफ़ी अच्छी काउंट की जाती है कि इसमें काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिसमें प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है और ना आपको ज़्यादा नुकसान होगा ना उसमें, तो मतलब हर तरह से ये चीज़ बैलेंस की जाती है। बट इट डिपेंड्स, अगर आपको लगता है आप महंगे प्रोडक्ट पे काम कर सकते हो, आप करना चाहिए, आप करो, बट ये एक रिकमेंडेड बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपका प्रोडक्ट नॉन ब्रेकेबल होना चाहिए। अब नॉन ब्रेकेबल से मुराद वही वाली अभी वाली बात कि भाई अब ऐसे प्रोडक्ट पे काम ही क्यों करना है जो टूट सकता है। फॉर एग्जांपल रास्ते में आप लॉजिस्टिक में कहीं टूट गया या आपको हब तक पहुंचाने में कहीं टूट गया, किसी भी लेवल पे जाके अगर उस प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचता है तो अल्टीमेटली आपका पूरा प्रोडक्ट खराब, आपको एक यूनिट का नुकसान हो गया तो अल्टीमेटली वो आपकी बचत खाता रहेगा, अल्टीमेटली आप लॉस में जाओगे। तो नॉन ब्रेकेबल प्रोडक्ट पे नहीं जाना। और एक और चीज़, नॉन फ्रेजाइल पे भी नहीं जाना। नॉन फ्रेजाइल से मुराद क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जो ज़ाया हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम तो आप नहीं सेल कर सकते ना दराज पे, आप आइसक्रीम सेल करने लगेंगे वो इतने में पिघल जाएगी, वहाँ तक जाएगी और उसको पानी मिल रहा होगा, मीठा पानी कस्टमर को। तो द थिंग इज, ऐसे प्रोडक्ट जो ज़ाया हो जाते हैं, सही है, लाइक ये एग्जांपल से समझ गए, तो ऐसे प्रोडक्ट पे आप काम नहीं करें। अच्छा, दूसरा बात है रेटिंग उसकी क्या होनी चाहिए। कोशिश ये करनी है कि उसकी रेटिंग 4.5 से ज़्यादा हो। रीज़न क्या है ऐसा, उसका इसका रीज़न ये है कि क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो जैसे चाइना से इंपोर्ट करके हुआ आपने चाइना से मंगवाया, बाहर से एक्सेप्ट आपने यहाँ लॉन्च किया, वो दिखने में सामने तो लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का अच्छा प्रोडक्ट है, बट जब आप कस्टमर को जब तक रियल लाइफ टेस्ट नहीं करते, कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे, तो ऐसे कस्टमर परेशान हो गया, उसको कम स्टार 1 स्टार 2 स्टार ऐसे देता है। तो अल्टीमेटली किसी भी प्रोडक्ट पे इस तरह की रेटिंग ज़्यादा आ रही है, अल्टीमेटली ये भी एक चांस हो सकता है कि कस्टमर को इस तरह का प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी के लिए ऐसे प्रोडक्ट में जाना है जो जिसकी रेटिंग अच्छी हो, ताकि लगे कि कस्टमर बाय कर रहे हैं और कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं। तो 4.5 से ज़्यादा की कोशिश करनी है आपको, ऐसे प्रोडक्ट पे जाना है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा वो है, ठीक है। मैंने आपको प्राइजेस बताई, आपको ये बताया कि ब्रेकेबल और फ्रेजाइल नहीं होना मतलब ज़ाया नहीं हो सके, टूटने वाला ना हो, उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। और ये काफ़ी सारे कुछ बेसिक पॉइंट थे। अगर हम और लिस्ट बनाएं तो काफ़ी लंबी लिस्ट बन सकती है, बट बेसिक लेवल की लिस्ट बना के हम आगे प्रोसीड करते हैं ताकि आपको एक्चुअली समझ आए, ठीक है। होपफुली यहाँ से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है और उसको हम ट्रैक कैसे करना है। अच्छा, प्रोडक्ट ट्रैक करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है जिसका इस्तेमाल करते हैं डेटा एंट्री के लिए मोस्ट प्रोबेबली। तो आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता तो आप उसको भी कोई यूट्यूब पे ट्यूटोरियल सीख कर आ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं करनी, कोई फॉर्मूला नहीं ऐड करना। इसको ऑन करते हैं। अच्छा, ये एक्सेल ओपन होगा, ठीक है। इसकी हम एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, ठीक है जी। और ये आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ फील्ड्स ऐड करनी है। अच्छा, ये मेरे साथ आप फील्ड बनाते रहेंगे। सबसे पहली फील्ड होगी लिंक, ठीक है, मतलब हमें अपने प्रोडक्ट का लिंक ऐड करना है, ठीक है। फिर हम क्या नाम है, प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, ठीक है।
रेटिंग लिखेंगे। अब ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों लिखेंगे, क्या लिखेंगे एटसेट्रा। अभी फ़िलहाल आप डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, डे 1 स्टॉक लिखेंगे, डे 2 स्टॉक लिखेंगे, डे 3 स्टॉक लिखेंगे। अच्छा, अगर आप बात समझें कि मैं स्टॉक क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि हमें प्रोडक्ट को कम से कम भी 7-8 दिनों तक तो ट्रैक करना है, ताकि हमें पता चले कि आखिरी के 7 दिनों में क्या उसकी सेल आई है। ठीक है, रिकमेंडेड तो तरीका ये है। अच्छा, मैं अभी ये आगे डे, लेकिन आप समझ जाए डे 6, डे 7, डे 8। अच्छा, अब सबसे पहले बात को समझना है कि हम ये क्या कर रहे हैं। अब हम एक प्रोडक्ट में ढूंढता रहूँगा, उसको यहाँ लिस्ट करता रहूँगा, उसका लिंक डालूंगा, उसका नाम डालूंगा, द प्रोडक्ट नेम, उसका लिंक डालूंगा, उसका प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा, उसकी उस वक्त रेटिंग क्या है वो लिखूंगा, जिस वक्त मैंने उसकी मतलब जिस दिन मैंने उसकी ये ट्रैकिंग वाली शीट स्टार्ट की, उस दिन का उसकी डेट, जिस वक्त वो टाइम कोई भी हो वो टाइम, फिर उस वक्त का स्टॉक, मतलब उस वक्त इस प्रोडक्ट का उस सेलर के पास कितना स्टॉक मौजूद है। फिर अगले दिन हम सेम प्रोसेस करेंगे, सेम स्टॉक मालूम करेंगे, देखेंगे अगले दिन उसी वक्त उसका क्या स्टॉक है, तीसरे दिन क्या है, चौथे दिन क्या है, पाँचवें दिन क्या है, छठे, मतलब यह कम से कम भी 8-10 दिन 15 दिन तक हम किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैक करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें डेली मतलब हर एक दिन बाद हमें ये पता चलता है कि डेली बेसिस पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऑर्डर कितने आ रहे हैं। अल्टीमेटली एंड ऑफ द ट्रैकिंग शीट, फॉर एग्जांपल 8-10 दिन बाद हम एक एवरेज निकाल लेंगे कि लास्ट पूरे वीक में ऑन एवरेज इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतने ऑर्डर्स आए हैं। सही है, कम से कम भी 10 से ज़्यादा ऑर्डर्स होना मस्ट है, तभी वो प्रोडक्ट रिलायबल माना जाता है। अगर 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं, इसका मतलब उस पर इतनी सेल नहीं है, तो कम से कम भी 10 से ज़्यादा सेल होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, तो हम एक करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आएंगे, किसी भी तरीके से आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हो, मतलब यहाँ से जो दराज पे सर्च करना है प्रोडक्ट कर, वो किसी भी तरीके से कर सकते हो। अच्छा, मैं फ़िलहाल तो एक आधा प्रोडक्ट मैं फ्लैश सेल से उठा लेता हूँ, जो रनिंग प्रोडक्ट एज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है। ठीक है, यहाँ से अभी तक हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारे पास डेटा आएगा तो हम डेटा के बाद बात करेंगे कि वो प्रोडक्ट कितना वो है, कितने रिलायबल है, कितना नहीं है। ठीक है, तो हम ज़रा कोई भी प्रोडक्ट ढूंढते हैं। चलिए, हम ये प्रोडक्ट, ये आजकल काफ़ी रनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, ये काफ़ी रनिंग प्रोडक्ट है, इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब ये मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और वैसे भी इसकी काफ़ी सेल है। बट खैर, आपका ऐसे नहीं ज़ूम होगा, आप फ्लैश सेल में आए, आप देखें कोई भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, तो आप उस पर काम कर उस पर ट्रैकिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो अभी ये मेरा नेट काफ़ी स्लो चल रहा है। ठीक है, बट मैं इस पर ये इंशाल्लाह सॉर्ट होता है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने इसका लिंक कॉपी कर लेना है। ठीक है, और अपनी एक्सेल फाइल में आना है और ये लिंक वाली जगह में इसमें पेस्ट कर देना कि आपने सबसे पहले उसका लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आप आगे आएंगे और अब प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, जैसे ये प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे और यहाँ के इस प्रोडक्ट का नाम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, वैसे तो तरीकाकार ये है कि आप उस किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टॉप की लिस्टिंग को उठाएंगे ताकि आपको जज हो जाए कि उसकी क्या सेल है। मतलब मेरी बात को समझते हैं, हम फ्लैश सेल में आए, हमने देखा फ्लैश सेल में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मौजूद है, इसका मतलब इस प्रोडक्ट की वो रेटिंग ज़्यादा हो सकती है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, बेबी पेसिफायर फ्रेश, ऐसा बोल दें। अच्छा, इस कीवर्ड को, किसी भी कीवर्ड को आप उठा सकते हो, इसका कीवर्ड जज करेंगे, उसको इंटर करेंगे, सर्च बार में टॉप की लिस्टिंग्स देखेंगे कि और लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने उस प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी किया, सर्च बार में पेस्ट कर दिया और देखा मैंने एक्चुअली कि
वो पर्टिकुलर लोग कौन कौन लोग बेच रहे हैं। अब मैं उसमें से टॉप के बंदों को उठाऊंगा। जैसे ये देखें, इसके 2000 या तकरीबन 2100 रिव्यूज़ हैं, इसके तकरीबन 920 हैं। ठीक है, इस बात से अंदाजा लगे कि लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको उठा लेता हूँ। अब आप बोल रहे हो कि मैंने फ्लैश सेल वाले को इसमें क्यों नहीं ऐड किया। ये मुझसे मिस्टेक हुई, मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे इसको ऐड नहीं करना था, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने वो क्या किया कि मैंने उसी को सर्च किया और उसके टॉप के बंदों को उठाया, ताकि जिनकी वाकई सेल हो तो मालूम हो जाए। ठीक है, अब इसके तकरीबन 2100 हैं रिव्यूज़ हैं, तो इस पे आते हैं। अगर ये प्रोडक्ट रनिंग होगा तो इसको सेल आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको सर्च करते हैं, वही तरीका। इसके साथ इसकी लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे, लिंक पेस्ट कर दिया और यहाँ आएंगे। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है, काफ़ी इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो अब मैं तो आपको इस वक्त एक प्रोडक्ट के बारे में करके बताऊंगा, बट आपको तकरीबन 10-15 प्रोडक्ट को, 15-20 प्रोडक्ट को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी प्रोडक्ट का नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अपनी फ़ाइल को हमेशा सेव कर लें, Ctrl+S दबाएं और आप फाइल को कहीं भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी रेटिंग देखनी है। इस वक्त उसकी रेटिंग कितनी है टोटल, मतलब रेटिंग से मतलब कितने, 2086, मतलब इतने रिव्यूज़ हैं, कितने, तो 2086 ये रिव्यूज़ मौजूद है। अब आज की मैं डेट लिखूँगा, आज की डेट है 22 जनवरी। ठीक है, अच्छा, आप आज का टाइम लिखो, उस वक्त जब आप हंटिंग स्टार्ट कर रहे हो उसका टाइम लिखा। तो मैं 1:35 हो रहा है, 1:35 AM, तो मैं इस टाइम अब ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अब मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आज के दिन का स्टॉक मालूम करना है। ठीक है, हम यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं, क्या नाम है, और इस पे क्या करेंगे। अब इस पर्टिकुलर लिस्टिंग का मुझे आज के दिन का स्टॉक मालूम करना है कि इस बंदे के पास इस वक्त कितने नंबर ऑफ पीसेस मौजूद है इस प्रोडक्ट के। मैं राइट क्लिक करूँगा, इसके व्यू पेज सोर्स पे आऊँगा। क्या किया मैंने, उस पर राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स पे आया, तो मेरे पास ये कोड सोर्स इस पेज का सोर्स कोड खुल जाएगा। फिर मैं ये अपने कीबोर्ड में Ctrl+F दबाऊंगा, तो वो इस पूरे पेज में सर्चिंग का वो टैब खोल देगा। अब इसके बाद क्या लिखना है, स्टॉक लिस्ट। क्या लिखना है, स्टॉक लिस्ट लिखूंगा तो मेरे सामने ये वाले रिसर्च ले जाएगा। सबसे पहला 3875, ये इसका इस वक्त का स्टॉक मौजूद है। ठीक है, मतलब आज के दिन अभी 1:35 के वक्त इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 3875 पीसीस मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें सिर्फ इतना पता है इसका आज का स्टॉक क्या है। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट का जैसे लिंक को मैंने रखा हुआ था, मैं कल 1:35 पे आऊँगा, इस लिंक को ओपन करूँगा और सेम स्टेप्स करूँगा। राइट क्लिक करूँगा, व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा, इस Ctrl+F दबाऊँगा, स्टॉक लिस्ट सर्च करूँगा और पहला जो सर्च होगा इस तरीके से वो लिख दूँगा। फॉर एग्जांपल अभी 3875 है, अब कल आए और इस देखें कल हो जाए 3870, तो इसका मतलब ये है कि आज और कल के दरमियान इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितने ऑर्डर्स आए हैं, 5 ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इस चीज़ को 8-10 दिनों के लिए ट्रैक करेंगे और फिर हम फैसला करेंगे, एवरेज निकालेंगे कि भाई कितने ऑर्डर पर्टिकुलर आ सकते हैं। एज्यूम करते हैं कि हम मैं भी डमी डाटा, क्योंकि मैं भी एक ही दिन में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डमी डाटा के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं 70 कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं सबको डेट चेंज कर लेता हूँ, जैसे 7570। अच्छा, 6254, ऐसे में भी रैंडम। अभी मैं डेटा रैंडम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब अभी वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैं एक वक्त में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं तभी आपको एक साथ बता रहा हूँ। बट अभी एज्यूम करते हैं कि मैंने 7 दिनों का डेटा वो निकाला है। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात को समझिएगा, एवरेज कैसे निकालनी है।
एवरेज ऑर्डर पर डे। बेसिकली एक दिन पे उसको कितना ऑर्डर आ रहा है उसकी एवरेज हमें जज करनी है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि भाई क्या सिलसिला चल रहा है। ठीक है, अब ये तो नंबर है। अब ये फिगर इतनी बड़ी है, आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे जज होगा। तो इससे हमें जज ऐसे करना है कि हम पहले को दूसरे दिन से माइनस करेंगे, फिर कि हमें पता चलेगा कितने ऑर्डर हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ, बट ये आप अपने पास फॉर एग्जांपल स्टिकी नोट में वो कर लें। ठीक है, अच्छा अगर मैं पहले दो मतलब डे 1 और डे 2 का माइनस करूँ तो उसको कितने ऑर्डर हैं 5, फिर प्लस करता हूँ। पहले और दूसरे के दरमियान 5 ऑर्डर हैं। अब डे 2 और डे 3 के दरमियान उसको कितने ऑर्डर आए, तो ये देखिए 70 को 62 से मल्टीप्लाई करो 3, तो ये 8 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अच्छा अब ये तीसरे दिन को चौथे दिन से माइनस करो तो ये कितने ऑर्डर्स हैं 6 2 8, ये भी 8 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और चौथे दिन को पाँचवें दिन से माइनस करो तो ये कितने ऑर्डर्स हैं 5 ऑर्डर्स हैं। फिर पाँचवें को छठे से माइनस करो तो ये भी शायद 5। अब ये तो मैंने रैंडम डेटा किया तो ये इतना सिमिलर बन रहा है, बट आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ ताकि आप जितने भी प्रोडक्ट्स को हंट करो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, 5 6 हो गया था, 6 7, तो ये कितने 4 5 6, तो अब ये 6 बन गया और इसको इससे मिले तो ये 3 बन गया। अगर हम बात करें अभी आप ये डे 1 से डे 8 तक हमने इसके डेटा निकाला है, इसका मतलब देखें तो कितने दिन का हमने हंटिंग कितने दिन की है गिनते हैं। डे 1 से डे 2 कितने हुए, एक दिन, मतलब ये एक दिन का स्टॉक। डे 1 से डे 2 एक दिन का स्टॉक, डे 2 से डे 3 तो 2 दिन, डे 3 से डे 4 3 दिन, डे 4 से डे 5 4 दिन, डे 5 से डे 6 6 दिन 5 दिन, डे 6 से डे 7 6 दिन, डे 7 से डे 8 7 दिन। मतलब हम टोटल जितने दिन की स्टॉक लिखते हैं उससे एक दिन कम का हमारे पास उसका डेटा होता है, तो हम उससे डिवाइड करेंगे। बात समझिएगा, इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन सबको प्लस करते हैं, कितने बनते हैं, हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। छोटी सी कैलकुलेशन है बट आपके सामने मैं करके बता देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, 37। अच्छा आप लोग कन्फ्यूज हो गए, मैंने सब एक साथ कर दिया तो मैं आपको करके बताता हूँ। 5 + 8 + 8 + 5 + 5 + 6 + 3, ठीक है 40। कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अच्छा तो ये इन सब का टोटल कितना बना 40, मतलब पूरे वीक में इस पर्टिकुलर ऑर्डर को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 40 ऑर्डर आए। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे 7 से, क्योंकि हमने 7 दिनों का डेटा निकाला, एक्चुअली 7 दिनों की हंटिंग की थी, 8 दिनों का स्टॉक ऐड किया तो 7 दिनों के ऑर्डर्स जमा लूँ किए, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 40 को 7 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर दोबारा ओपन करेंगे। ठीक है, 40 इसको डिवाइड करेंगे किससे 7 से, तो ये कितना आ गया 5.71। तो इसकी एवरेज क्या आई 5.7, मतलब ऑन एवरेज 5 से 6 ऑर्डर आ रहे हैं डेली बेसिस पे इस पर्टिकुलर लिस्टिंग में। तो ये 5 से 6 इज़ नॉट अ रिलायबल, मतलब नहीं कहा जाता अच्छी है, कम से कम भी 10 से 15 को 10 को तो कम से कम क्रॉस करे आपका एवरेज, ताकि आप वो प्रोडक्ट फिर आपके लिए रिलायबल हो सकता है। तो इसी तरीके से अब ये तो मैंने एक करके बताया, आप इस तरीके से ज़्यादा सारे कर सकते हैं। ठीक है, आप कितने भी मतलब फॉर एग्जांपल एक वक्त में जब आप हंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप कम से कम भी 10 से 15 प्रोडक्ट को एक साथ लेकर चलो, ताकि बीच में हो सकता है किसी प्रोडक्ट का डेटा लॉस हो जाए, कभी किसी का स्टॉक ज़्यादा बढ़ा लेते हैं सेलर्स, तो आपका डेटा उस दिन का ज़ाया हो जाता है, तो आपको उसको स्किप करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप ट्राई करो, आपको इंशाल्लाह एक ना एक विनिंग प्रोडक्ट लाजमी मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब एक्चुअली डेफिनेटली मैंने गोल रखा था कि आप लोग फ्री में मैंने आपको बताया था कि फ्री में मुकम्मल तौर पे दराज पे बिज़नेस कैसे कर सकते हो, मेरा गोल ये था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेरा गोल ये था कि आप फ्री में दराज के तमाम चीज़ों को कैसे सीख सकते हो। तो मैंने ये प्रोडक्ट हंटिंग का भी फ्री वाला तरीका भी आपको बताया है, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दराज के प्रोडक्ट हंट करने के पेड टूल्स भी मौजूद हैं।
ठीक है। पेड टूल्स हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं होते, 700-800 रुपये उनकी डिफरेंट प्राइसिंग होती है, ठीक है। वो ये उन चार्ज करते हैं, ठीक है। और उस पर वो काफ़ी आपको उसी वक्त, मतलब आपको इस तरह पूरे 7 दिनों तक के लिए काम नहीं करना पड़ता। आप उसी चीज़ को उसी वक्त, मतलब आप सिर्फ उसका लिंक ऐड करते हो और वो उसका तमाम डेटा आपको बता देता है कि आखिरी 30 दिन में इस पर्टिकुलर लिस्टिंग पे कितनी सेल आई, ताकि आपको जज हो जाए कि आप पूरे महीने का डेटा एक साथ आ जाता है। तो उसमें कोई ऐसी, वो काफ़ी अच्छा रिलायबल आपको रिजल्ट देता है। बट डेफिनेटली आप जब अभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अभी टूल्स पे, इन सारी चीज़ों पे पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो कोई बात नहीं, आप स्टार्ट ये फ्री वाले मेथड से करो, चीज़ों को सीखो अच्छे से। जब कुछ पैसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप अपने काम को ऑटोमेट करो, ठीक है। और अच्छे से इस चीज़ को वो करो। तो होपफुली आप लोग को ये कंप्लीट फ्लो समझ आएगा। अब आगे मैं कुछ और अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अब आगे के स्टेप्स कैसे करने हैं दराज पे बिज़नेस करने के लिए, ठीक है। ताकि आप पूरे बिज़नेस को फुल फ्लेज संभाल सको, ठीक है। ताकि आप तमाम चीज़ें ही कर सको, आप इस चीज़ को एज अ सर्विस भी सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। क्या तो आप चैनल के साथ बने रहें, लोगों को रिकमेंड करें जो भी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से इंटरेस्टेड है, ताकि वो आराम से इजीली चीज़ों को सीख के घर बैठे पैसे बना सके, ठीक है। बहुत शुक्रिया।